जी सर। आज हम लोग करेंगे इवेल्युएशन, मूल्यांकन। ये कॉमन टॉपिक है, हर एक पेडागोजी के सब्जेक्ट में होता होगा। तो यहाँ पे लाइफ साइंस टर्म बार बार यूज किया जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप चेंज कर लेना। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब विषय प्रवेश, कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मतलब परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। मूल्यांकन मापन से कैसे भिन्न है, मतलब मूल्यांकन मापन से कैसे भिन्न है। हाउ इवेल्युएशन डिफर्स फ्रॉम मेजरमेंट, दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे इसमें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का स्थान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का स्थान। प्लेस ऑफ इवेल्युएशन इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, क्या इंपॉर्टेंस है इवेल्युएशन का, ये पढ़ेंगे। परीक्षा एवं मूल्यांकन, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन। मूल्यांकन की एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया के रूप में व्याख्या, मूल्यांकन की एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया के रूप में व्याख्या। इवेल्युएशन इज ए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। मूल्यांकन के प्रयोजन एवं कार्य, पर्पस एंड फंक्शन ऑफ इवेल्युएशन। जीव विज्ञान में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं उद्देश्य, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन इन लाइफ साइंसेस। इवेल्युएशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। निर्माणात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जिसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवेल्युएशन। जीव विज्ञान में मूल्यांकन हेतु तकनीक एवं प्रविधियां, टेक्निक्स एंड डिवाइसेस ऑफ इवेल्युएशन इन लाइफ साइंसेस। परिणात्मक तकनीक वो प्रविधियां, क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डिवाइसेस। ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन, मूल्यांकन का इंट्रोडक्शन। विद्यालय पाठ्यक्रम का कोई भी विषय क्यों न हो, उससे संबंधित शिक्षण अधिक सदैव ही उस विषय के लिए निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्नरत रहता है। यह बात जीव विज्ञान शिक्षण के लिए भी पूरी तरह लागू होती है। यहाँ भी जीव विज्ञान अध्यापक शिक्षा विशेष के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए अच्छी से अच्छी विधियों एवं तकनीकी को काम में लाता हुआ निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्नरत रहता है। मतलब कि डिफरेंट मेथड से जो टीचर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो बच्चों का। तो अगर डेवलपमेंट हुआ है तो उसको चेक करना भी जरूरी है कि कितना डेवलपमेंट हुआ, जो हमने टारगेट पूरा किया वो टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इस कार्य में यहाँ उनकी सहायता वे सूचनाएं तथा आंकड़े करते हैं
जिनकी प्राप्ति उसे अपने विद्यार्थियों की उपलब्धि या व्यवहार परिवर्तन का परीक्षण करने, मापने तथा मूल्यांकन के द्वारा होती है। तो कितना डेवलपमेंट हुआ ये परीक्षण करने में, मापन, मूल्यांकन, इन सबों से पता चलता है। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, इनमें क्या डिफरेंस है। टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में डिफरेंसेस। परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। आपने कुछ ऐसे परीक्षणों जैसे उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण आदि के बारे में अवश्य सुना होगा, अथवा आप स्वयं इन परीक्षणों से गुजरे होंगे। इन सभी परीक्षणों में जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ निश्चित प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपसे देने को कहा जाता है। जो उत्तर आपके द्वारा दिए जाते हैं उनके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि आपके द्वारा दिए हुए कितने उत्तर गलत या सही है। उत्तरों का गलत या सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका दिया हुआ उत्तर विषय विशेष या विशेषता विशेष में आपको किस प्रकार की उपलब्धि को दिखाता है। सही उत्तर आपको उपलब्धि, अभिरुचि विशेष तथा बौद्धिक स्तर की दृष्टि से सही ठहराते हैं, तथा गलत उत्तर उन क्षेत्रों में आपको कमी या न्यूनता की ओर संकेत करते हैं। मतलब आपने देखा होगा, कोई भी टेस्ट दिया होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो अगर आपने सही आंसर किया तो इससे ये पता चला कि उस विषय में आप पारंगत हैं, और अगर आपने सही गलत उत्तर दिया इसका मतलब आप में कमी है और मेहनत करने की जरूरत है। उपरोक्त विवरण के आधार पर अब आइए परीक्षण क्षेत्र तथा मापन के अर्थ को समझा जाए। निश्चित प्रश्नों से युक्त प्रश्न पत्र तथा मापन साधन, चाहे वह उपलब्धि की माप के लिए काम में लाया जा रहा हो अथवा अभिरुचि या बुद्धि की परीक्षण कहलाता है। इस मापन साधन या प्रश्न पत्र को विद्यार्थियों को देकर जब उनके इसके लिए इनके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है, तो इसे परीक्षण लेना कहा जाता है, टेस्टिंग। परीक्षण लेना मतलब टेस्टिंग। यहाँ अभी तक किसी भी मापन की बात नहीं उठती। मापन का अस्तित्व तब प्रकाश में आता है जब हम विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को सही या गलत ठहराकर उन्हें सही के लिए 1 अथवा गलत के लिए 0 अंक देने का प्रयत्न करते हैं। मतलब अगर टेस्ट दिया जाता है आपको, तो उनका चेकिंग किया जाता है, उसको कहते हैं टेस्टिंग। उसमें अगर आपने सही किया है क्वेश्चन को, तो उसमें 1 या जो भी उनके लिए मार्क्स हैं वो दिया जाता है, या अगर आपने गलत किया हो तो आपको 0 दिया जाता है। तो इसको कहते हैं टेस्टिंग। मापन इस तरह परीक्षण मतलब टेस्ट और परीक्षण लेने मतलब टेस्टिंग से एक कदम आगे चलने की बात है। मतलब टेस्ट लेना और उसका मेजरमेंट करना। मतलब मेजरमेंट जो हो गया वो टेस्ट के बाद का प्रोसेस हो गया, इसलिए कहा गया मापन इस तरह परीक्षण और परीक्षण लेने से एक कदम आगे चलने की बात है। आपका टेस्ट दिया जाता है, दैट इज टेस्टिंग। उससे कुछ नहीं पता चलता। जब उसका मेजरमेंट किया जाता है तो ये पता चलता है उससे कि
आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, उस सब्जेक्ट में आप कितना एक्सपर्ट हैं। परीक्षा या परीक्षण, एग्जामिनेशन और टेस्टिंग जब ले लिया जाता है तब प्राप्त उत्तरों की अंकन प्रक्रिया मतलब स्कोरिंग प्रोसेस से मापन का काम शुरू होता है। स्कोरिंग प्रोसेस, उसमें हर एक क्वेश्चन पेपर में ये फिक्स्ड होता है कि इस क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स दिया जाए, दैट इज स्कोरिंग प्रोसेस। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि जब तक परीक्षा या परीक्षण न ले लिया जाए मापन हो ही नहीं सकता, अथवा यूं कहना कि मापन से पहले परीक्षा का परीक्षण कर लिया जाना जरूरी है, उचित नहीं है। मापन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग में परीक्षण साधनों, टेस्टिंग डिवाइसेस जैसे उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण तथा परीक्षण विहीन साधनों, नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस जैसे निरीक्षण, रेटिंग स्केल आदि से भी मिली जानकारी तथा आंकड़ों को जिस विशेषता या गुण का परीक्षण या सर्वेक्षण किया जा रहा हो उसकी संख्यात्मक न्यूमेरिकल रूप में व्याख्या करने का काम किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट के लिए टेस्ट लेना जरूरी है, टेस्टिंग के बाद ही मेजरमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए हम नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस का भी यूज करते हैं। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्व करके, रेटिंग स्केल से भी हम लोग मेजरमेंट, उस सब्जेक्ट का मेजरमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेजरमेंट के लिए टेस्टिंग होना जरूरी नहीं है, नॉन टेस्टिंग मेथड से भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी विषय विशेष के अधिगम अर्जन को लेकर कितनी क्षमता या योग्यता है तथा किसी का किसी विशेष अभिरुचि को लेकर क्या स्तर है अथवा किसी का कितना बौद्धिक स्तर है, इस बात को मापन प्रक्रिया में परीक्षण तथा सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं वो आंकड़ाओं को संख्यात्मक अंक दिया जाता है, न्यूमेरिकल स्कोर्स देकर अभिव्यक्त किया जाता है। फलस्वरूप जिसके अंक जितने ज्यादा या कम होते हैं उसे किसी विशेषता या गुण के मापन के संदर्भ में उतने ही ऊंचे या नीचे स्तर का घोषित किया जाता है। मतलब कि जब टेस्टिंग होती है फिर उनका मेजरमेंट होता है तो अच्छे नंबर आते हैं, इसका मतलब वो उतना ज्यादा एक्सपर्ट है, और कम नंबर आते हैं तो मतलब वो पुअर परफॉर्मेंस है उसकी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके इसको समराइज, कुछ इनके डेफिनेशंस हैं उनको समराइज करके देखते हैं कि क्या है इवेल्युएशन, सबको समराइज करते हैं। पहला, बहुत सारे डेफिनेशंस को समराइज करके ये सारी डेफिनेशन, ये सारी बातें निकली है, उनको सबको मैं समराइज कर रहा हूँ। मूल्यांकन, मापन एवं परीक्षण की तुलना में काफी विशद और व्यापक संप्रत्यय है। मतलब इवेल्युएशन टेस्टिंग और मेजरमेंट से ज्यादा एडवांटेजियस है, ये कहना चाह रहे हैं। यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में जानने हेतु सभी तरह के अथक प्रयास किए जाते हैं। इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों के डेवलपमेंट को चेक करने के सारे प्रयास किए जाते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणामों का परिणात्मक, क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक, क्वालिटेटिव विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में क्वांटिटेटिव हो गया कितने मार्क्स आ गए, क्वालिटेटिव अच्छा है कि खराब है, वो क्वालिटेटिव विवरण प्रस्तुत करता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप
विद्यार्थी के व्यवहार के सभी पक्षों में आने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद स्टूडेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, उनके बारे में सारी जानकारी देता है। मूल्यांकन की विधियों एवं तकनीकों का क्षेत्र कुछ परीक्षणों या परंपरागत परीक्षाओं तक ही सीमित न होकर बहुआयामी साधनों तक तकनीकों के प्रयोग हेतु काफी लचीलापन तथा व्यापकता प्रदान करता है। इसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक व्यवस्था की गुणवत्ता कैसी रही, इन सब की व्यापक जांच और मापन पूरी तरह संभव है। मतलब इवेल्युएशन से टीचर, स्टूडेंट, टीचिंग प्रोसेस सबके बारे में मूल्यांकन किया जाता है कि कैसा है ये प्रोसेस, क्या उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। अब देखते हैं हम लोग मूल्यांकन मापन से कैसे भिन्न है। हाउ इवेल्युएशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट। मूल्यांकन मापन से कैसे, किस प्रकार भिन्न है। हाउ इवेल्युएशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट। मापन पद का प्रयोग विद्यार्थियों की उपलब्धि और क्षमता स्तर का परिमाणात्मक विवरण प्रस्तुत करने तक ही सीमित रहता है। अर्थात मापन के परिणामों को सदैव अंकों और संख्याओं में ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे रमेश ने 100 अंकों में किसी उपलब्धि परीक्षण में 60 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ रमेश की उपलब्धियों को केवल अंकों के माध्यम से व्यक्त कर उनका परिणाम स्वरूप विवरण ही दिया जाता है। रमेश का कार्य साफ सुथरा है कि नहीं, उसके समस्याओं के हल में मौलिकता का परिचय दिया है कि नहीं, ऐसी कोई गुणात्मक विवरण संबंधी बात नहीं की जाती है। मतलब कि मेजरमेंट में सिर्फ स्कोर बताया जाता है, उसमें ये नहीं बताया जाता है कि आपने नीट राइटिंग लिखी है कि गंदा लिखा है, कि आपका जो सोचने का तरीका है वो कितना अलग है। ये सब मेजरमेंट में नहीं बताया जाता। तो रमेश का कार्य साफ सुथरा है कि नहीं, उनके समस्याओं के हल में मौलिकता का परिचय दिया है कि नहीं, ऐसी कोई गुणात्मक विवरण संबंधी बात यहाँ नहीं कही गई है। इसके विपरीत मूल्यांकन पद का प्रयोग विद्यार्थियों की उपलब्धि का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार के विवरण प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। मतलब इवेल्युएशन में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों चेक किया जाता है। इसके लिए इसमें मापन युक्त तथा मापन विहीन, मतलब मेजरमेंट और नॉन मेजरमेंट दोनों ही प्रकार के साधन एवं तकनीकों का प्रयोग में लाया जाता है। यही कारण है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले केवल उन परिवर्तनों के लिए ही जिनकी परिमाणात्मक रूप से व्याख्या की जा सकती है, मापन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु जब बात व्यवहार में आए गुणात्मक परिवर्तनों की बात की जाती है तो वहां मापन की प्रक्रिया असफल होती है। मतलब कि सब्जेक्ट में आप कितना एक्सपर्ट हो गए हैं ये क्वेश्चन पेपर से तो पता लग जाता है, लेकिन आपके व्यवहार में क्या बदलाव आया है उसका हम न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं कर सकते। गुणात्मक परिवर्तनों, व्यवहार में आए गुणात्मक परिवर्तनों की बात आती है वहां मेजरमेंट की प्रक्रिया असफल होती है। तो इस तरह मेजरमेंट जो है उससे ज्यादा अच्छा इवेल्युएशन है। इसलिए मापन की प्रक्रिया और विधियों जहां
ज्ञानात्मक और क्रियात्मक व्यवहार के क्षेत्रों में आने वाले परिवर्तनों की जांच के लिए भली भांति प्रयुक्त हो सकती है। वहीं पे भावात्मक क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों जैसे रुचियों, अभिवृत्तियों, आदतों, स्वभाव तथा समायोजन आदि की जांच हेतु काम में नहीं ला जा सकती। मतलब मेजरमेंट का यूज हम लोग रुचियों, अभिवृत्तियों, आदतों, स्वभाव तथा समायोजन के जांच में यूज नहीं कर सकते। भावात्मक क्षेत्र में से संबंधित व्यवहार परिवर्तनों की जांच मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मापन विहीन साधन नॉन मेजरिंग डिवाइसेस जैसे अवलोकन, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि द्वारा ही संभव है। तो इन सारी बातों का अगर समराइज करें तो मेजरमेंट में सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कितना डेवलपमेंट हुआ है ये बता सकते हैं, उनमें स्कोर दिया जाता है, लेकिन आपके व्यवहार में, अभिरुचि में, आपके समायोजन में कितना बदलाव आया है उससे हम लोग उसकी जांच हम लोग मेजरमेंट मतलब मूल्यांकन विधि से नहीं कर सकते। तो उसके लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस ज्यादा बेनिफिशियल। मापन और मूल्यांकन में एक बड़ा अंतर उनकी प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण करने या आंकने संबंधित विशेषता की अनुपस्थिति तथा उपस्थिति को लेकर है। मापन सही उत्तर के लिए 1, गलत के लिए 0 अंक देने संबंधित मापन व्यवस्था को अपनाकर किसी विद्यार्थी को जीव विज्ञान में 100 में से 60 मार्क्स अंक देकर ही संतुष्ट हो जाता है। मतलब मेजरमेंट में मान लो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसमें 100 में से 60 मार्क्स दे दिया, बस इतना तक उनका काम हो जाता है। उसके इस प्रकार के अंक संबंधी मापन की उसके लिए क्या कीमत है, इस बात के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना मापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मतलब आपने कैसा स्कोर किया, दूसरे बच्चों से आप कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, ये मापन विधि मतलब मेजरमेंट से नहीं होता। उसके लिए मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन प्रोसेस ही जरूरी है। उसकी इस उपलब्धि को संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा, साधारण या असंतोषजनक बताना या उसके आधार पर उसे कोई डिवीजन या ग्रेड प्रदान करना मूल्यांकन के दायरे में आता है, मापन के नहीं। क्योंकि मापन में केवल मात्र संख्यात्मक या परिमाणात्मक विवरण ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इवैल्यूएशन इस तरह मेजरमेंट से अच्छा हुआ। मापन में केवल मात्र मापन तकनीकों और विधियों को ही प्रयोग किया होता है, जबकि मूल्यांकन में मापन तथा मापन विहीन मेजरमेंट और नॉन मेजरमेंट दोनों प्रकार की तकनीकों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। मापन में सिर्फ मेजरमेंट होता है, लेकिन मूल्यांकन में मेजरमेंट और नॉन मेजरमेंट दोनों प्रकार के तकनीकों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन में एक तरह से मापन अपने आप ही शामिल हो जाता है, परंतु मापन के लिए यह बात सही नहीं है। मतलब इवैल्यूएशन में मेजरमेंट शामिल हो जाता है, मतलब इवैल्यूएशन के अंदर मेजरमेंट आता है, लेकिन मेजरमेंट में ऐसा नहीं कर सकते कि मेजरमेंट के अंदर इवैल्यूएशन आता है। दूसरी बात यह है कि मूल्यांकन के लिए मापन पर आश्रित रहना जरूरी नहीं है। दूसरे शब्दों में, पहले किसी वस्तु या विशेषता का मापन किया जाएगा, उसके पश्चात ही उसका मूल्य निर्धारण होगा, यह बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मेजरमेंट पहले करेंगे तभी इवैल्यूएशन करेंगे।